हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं का जो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हमें करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का पहला भाग है 135 और 225 का हमें जो है एचसीएफ ज्ञात करना है एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो एल्गोरिथम प्रयोग में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, उसको हम मान लेते हैं ए। सबसे बड़ी संख्या है 225, उसको मान लिया ए, और छोटी संख्या है बी, उसको मान लेते हैं 135। ठीक है ना। तो एल्गोरिथम जो है इसका प्रयोग करते हुए हम कैसे प्रयोग करें, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ए लिखा है, उसको किस प्रकार से लिखते हैं, उसको लिखते हैं बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम 225 को किस प्रकार से लिखेंगे, ए बराबर 225, इसको इधर देखिए साइड में। देखिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को भाग देते हैं। 225 में से 135 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है ना। तो 135 यहाँ लिख दिया। अब 135 को 225 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90। अब ये जो 90 आया है वो आया है शेषफल। अब इसका भाग हमें देना है 135 के अंदर। ठीक है ना। तो 135 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखने के बाद में 135 के अंदर 90 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है ना। 135 में से 90 को माइनस करते हैं तो बचता है हमारा 45। ठीक है ना। अब 45 को 90 के अंदर भाग देना है। अब इसको 90 को जिस प्रकार से 135 को यहाँ पे लेके आए उसी प्रकार 90 को भी यहाँ पे लेके आना है। ठीक है ना। अब 90 को भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। ठीक है ना। तो कितना बच गया, 90 में 90 जीरो। अब देखिए जिसका भाग देने पर अगर यहाँ पे शेषफल जीरो आता है वही संख्या हमारी क्या होती है, एचसीएफ होती है। ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे पहला स्टेप किया, कैसे किया था, 225, यहाँ पे भी क्या है 135 है। ये जो Q होता है, जो ये भागफल होता है वो वाली संख्या होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 1, और R हमारा हमेशा कौन सा होता है, जो शेषफल आता है। ठीक है ना। ये हो जाएगा 90। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। ठीक है ना। ये वाला दूसरा स्टेप यहाँ पे हमें लिखना है, कैसे, ये जो यहाँ पे आ जाएगा ये 90 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 90 इंटू कितनी बार गया है, एक बार गया है। 90 इंटू एक, पीछे कितना बचा था, 45 शेष बचा था यहाँ पे हमारा। अब 45 को किस प्रकार से लिखेंगे, 45 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0, शेषफल जो बचा वही यहीं पे लिखेंगे। अब जिस संख्या को भाग देने पे हमारा शेषफल 0 आई वही संख्या हमारी क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो देखिए, तो हमारा जो 135 व 225 का जो है एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 45। ठीक है ना। ओ, अब पहले प्रश्न का ही दूसरा प्रश्न है, इसके अंदर 196 व 38,220 का हमें जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ पे बड़ी संख्या ए वो हो जाएगी 38,220, और छोटी संख्या है बी बराबर 196। अब ठीक है ना। अब बड़ी संख्या के अंदर हम छोटी संख्या का भाग देते हैं। 38,220 के अंदर हम जो है 196 का भाग देते हैं तो भाग जाएगा पहले एक बार, कितना हो जाएगा 196, माइनस करते हैं तो पीछे बचता है 186। इस 2 को नीचे उतारते हैं, अब भाग जाएगा 9 बार, 9 बार में आ जाएगा 1764। ठीक है ना। इसके बाद में इसको घटाना है तो घटाएंगे, पीछे बचेगा 98। ठीक है। उसके बाद में इस 0 को नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 980। अब भाग जाएगा 5 बार। ठीक है ना। तो 980, पीछे बच गया शेषफल 0। तो हम जानते हैं कि जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल बचता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे 196 में को भाग देने से हमारा शेषफल 0 आया, इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ होगा
वो 196 होगा। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो ये हमारा लिखने का तरीका होता है बड़ी संख्या को, जैसे कि बी ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। तो बड़ी संख्या होगी 38,220। बी होता है जिससे हम भाग देते हैं 196 इंटू क्यू। क्यू होता है हम जिससे जितना जो हमारा भागफल आया है 195, और प्लस जो हमारा यार होता है वो शेषफल कितना है, शेषफल हो गया हमारा 0। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एचसीएफ 196 व 38,220 का एचसीएफ क्या होगा 196, क्योंकि 196 से भाग देने पर ही हमारा भागफल क्या आया है 0 आया है। ठीक है, अब पहले प्रश्न का तीसरा पार्ट, इसके अंदर 867 व 225 का हमें एचसीएफ याद करना है। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है 867, उसको ये मानेंगे। बी बराबर हो जाएगा 225। एक और लिखने का तरीका क्या होगा, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, अब बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देते हैं। 867 के अंदर 225 का कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा 3 बार। ठीक है ना, तो हो जाएगा 765। इसको अंदर माइनस करते हैं तो पीछे बचता है 102। अब 102 का भाग देंगे किसके अंदर 225। 225 यहाँ लिखेंगे, 225 के अंदर कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। ठीक है, तो हो जाएगा 204। इसको माइनस करते हैं, कितना बचता है 51। ठीक है, अब 51 का भाग देते हैं 102 के अंदर, कितनी बार जाएगा 2 बार। कितनी बार गया 102, तो पीछे बचेगा शेषफल 0। जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 बचता है वही हमारी क्या होती है एचसीएफ होता है। ठीक है ना, अब इसके अंदर कितने चरण बने हैं, ये एक चरण हो गया पहला चरण, ये दूसरा चरण, और ये 3 चरण बने हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए पहला हो जाएगा ये 867 को हमें किससे भाग दिया 225। फिर हमने 225 के अंदर किसका भाग दिया 102 का, कितनी बार गया 2 बार गया, शेषफल बचा 51। ठीक है, फिर हमने 102 के अंदर भाग दिया किसका 51 का, कितनी बार गया 2 बार, शेषफल बच गया 0। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है ना, तो हो जाएगा एचसीएफ किसका 867 व 225 का कितना हो जाएगा 51। ठीक है, धन्यवाद। प्रश्न संख्या 2 करेंगे। प्रश्न 1 हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे इसका हल देखिए, माना a कोई धनात्मक जो है विषम पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा b क्या होगा, b होगा हमारा 6। तो ये b 6 कहाँ से आया है, जो q के गुणा में हमारा जो होता है वही हमारे यहाँ पे b का मान होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यहाँ पे नियम लगाएंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अनुसार। ठीक है ना, तो एल्गोरिथम इसके अनुसार क्या होता है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, और ये आर जो हमारे क्या होता है शेषफल होता है। और आर का मान हमेशा देखना कि 0 से हमेशा ये बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, और बी से हमेशा ये छोटा होगा। ठीक है, तो आर के जो है संभावित मान क्या हो सकते हैं, तो 6 से कम ही होगा। तो देखिए या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 या 4 या 5। ठीक है ना, अब ये आर के मान जो है ये हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में रख के देखते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि आर बराबर अगर हम 0 मानते हैं तो क्या होगा, ए बराबर 6q+0
अब r बराबर हम अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे a बराबर 6 प्लस 1 होगा, ठीक है। और अगर हम r बराबर अगर हम 2 मानते हैं तो a बराबर 6 प्लस 2, और अगर r बराबर हम 3 मानते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3। r बराबर अगर 4 मानते हैं तो हो जाएगा a बराबर 6 प्लस 4, और r बराबर अगर 5 मानते हैं तो हो जाएगा a बराबर 6 प्लस 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि सम पूर्णांक कौन कौन सी हो जाएगी। सम पूर्णांक, ठीक है ना। सम पूर्णांक जो है ये 0, ये 2 और ये 4, ये हमारी हो जाएगी सम पूर्णांक, ठीक है ना। तो 6 प्लस 0, 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4, ये हो गई हमारी कौन सी सम। और विषम पूर्णांक कौन सी हो जाएगी। विषम पूर्णांक जो ये 6 प्लस 1 और ये 6 प्लस 3, ठीक है ना, और ये 6 प्लस 5। हमें प्रश्न में ज्ञात क्या करना था, हमें प्रश्न में ज्ञात करना था ये धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5, जो कि हमारे ये आ चुका है, ठीक है ना। अगर सम पूछता तो ये आंसर होगा, अगर ये हमारे प्रश्न में विषम पूछा है तो ये विषम वाला होगा, ठीक है ना। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे क्या है मार्च कर सकते हैं। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 616 एक सदस्यों वाली एक सेना है, ठीक है ना, उसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे जो है मार्च करना है। तो हमें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 616 वो 32 का जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। और हम 616 और 32 का एचसीएफ जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये होता है हमारा ये a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे a हो जाएगा, जो बड़ी संख्या होती है वो हमारी a होती है, ठीक है ना। तो हो जाएगी 616, और छोटी संख्या हमेशा जो है वो भी होती है, ठीक है ना, वो ये हो जाएगी 32। तो ठीक है, तो अब ये इसको भाग पद्धति से करते हैं। कैसे 616 में हम भाग देते हैं 32 का, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है 32, फिर घटाएंगे पीछे बचेगा 29, ठीक है ना। फिर 6 को उतारेंगे, भाग जाएगा 9 बार, ये हो जाएगा 288, ठीक है ना। फिर माइनस करेंगे, पीछे बच जाएगा 8, ठीक है। तब ये 616 को किस प्रकार लिखेंगे, 616 में हमने 32 को भाग दिया है, इनटू कितनी बार गया 19 बार, शेषफल कितना बचा है हमारा 8 जो है शेषफल बचा है, ठीक है ना। अब आगे, अब यहाँ पे 32 को जो है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। ये 32 को यहाँ पे लिखने पर अब 8 का भाग 32 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 32 पीछे बच गया 0, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 32 को लिखने का क्या तरीका होगा, यहाँ पे देखिए 32 को लिखने का तरीका होगा, 32 में किसका भाग दिया है, 8 का भाग दिया है, कितनी बार गया है 4 बार, शेषफल बचा है हमारा 0, ठीक है ना। तो देखिए जिस संख्या से भाग देने पर हमारा जो शेषफल 0 आता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो हमने किससे भाग दिया है, 8 से भाग दिया है, तो यही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ बराबर 616 व 32 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 8, और यही हमारी स्तंभों की संख्या होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्तंभों की
अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगी 8। यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 4? ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का जो है होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे b जो हो जाएगा जो m के गुणा के अंदर है वो हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? b बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए r हमारा क्या होता है? शेषफल होता है। इसका मान क्या होगा? इसका मान हमेशा देखिए 0 के बड़ा ही होगा या 0 से बराबर होगा, ठीक है ना। और 3 से हमेशा छोटा ही होगा। तो r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? r बराबर 0, 1 और 2 होंगे, ठीक। अब ये मान हम इस समीकरण में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे लिखते हैं r बराबर 0, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? a बराबर, ठीक है, 3 क्योंकि b का मान 3 है, q प्लस 0। r बराबर 1 रखते हैं, a बराबर 3q प्लस 1। फिर r बराबर 2 रखते हैं, जहाँ हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2, ठीक है ना। ये हमने मान रख दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनका वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसका वर्ग करते हैं, ठीक है ना। ये पहले a बराबर 3q, इस 0 का कोई मान नहीं, ठीक है ना। तो इसका वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर बराबर 9q² हो जाएगा, ठीक है ना। तो a स्क्वायर बराबर इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, 3 पीछे बच गया 3q², ठीक है ना। अब 3q² को हम m मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 3m, और ये m क्यों माना है? क्योंकि ये एक पूर्णांक है, पूर्णांक के लिए हम m यूज करते हैं ना। तो ये पहली कंडीशन तो हमारी 3m वाली ये वाली तो सिद्ध हो गई, ठीक है। अब हम 3m प्लस 1 ये वाली सिद्ध करनी है। तो वो कहाँ से आएगी? वो यहाँ से आएगी, ठीक है ना। अब इसका भी वर्ग करते हैं, तो इसका वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको आप जानते ही हो, ये होता है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह इसको करेंगे तो a स्क्वायर बराबर इसका हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2 ये a प्लस b, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए इसका देखिए क्या हो जाएगा? 9q² हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ये गुणाम होगा, ठीक है ना, सॉरी गुणाम होगा। तो इसको आगे लिखते हैं कि 6q, ठीक है ना, प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है, ठीक है। हम इन दोनों में से हम ऐसे करते हैं 3 को कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया 3 कॉमन, पीछे बच गया 3q² प्लस 2q, ठीक है ना। और ये बच गया प्लस 1, ठीक है ना। ये प्लस 1 यहाँ पे बच गया, ठीक है ना। अब इसको पूरा ये धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको हम मान लेते हैं m। तो क्या हो जाएगा? 3m प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये b हमारा सिद्ध हो गया। b ये इसके बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर करने पर 3m प्लस 1 का रूप होता है। और यही हमें दोनों ये और ये दोनों सिद्ध करने थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 को आज सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का
प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यानी किसी पूर्णांक का जो है हमें घन करना है। घन मतलब किसी संख्या पर घात हमें कितनी करनी है, 3 करनी है, ठीक है ना। करने पर हमें यह 9m+1 या 9m+8 है, इसके रूप का हमें जो है ज्ञात करना है, ठीक है ना। वो भी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होती क्या है, देखिए यहाँ पे हल करते हैं। ये होती है a बराबर BQ+1, ठीक है ना। और a यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोई धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। और b जो है वो हमारा जो भी ये m के गुणा में है वही हमारा b होगा। लेकिन यहाँ पे 9 जो है वो एक बड़ी संख्या है, जिससे कि हमारा जो हल है वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें छोटी संख्या लेनी है जो कि 9 के भाग के अंदर आती है। तो हम छोटी संख्या 3 को ले लेते हैं, ठीक है ना। अब b का मान 3 लेने पर r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। r के संभावित मान हमेशा देखिए कि 3 0 से तो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, और 3 से हमेशा कितना है, छोटा ही होगा, ठीक है ना। आगे देखिए। अब देखिए, अब यहाँ पे पहली कंडीशन लेते हैं, r बराबर यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a बराबर कितना बच गया, ये जो b कितना है 3 है, 3q प्लस r हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, घन करना है। तो घन करते हैं, a क्यूब 3 का क्यूब हो जाएगा 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो a क्यूब बराबर 3 को 3 बार गुणा करना, ठीक है। 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो यह हो जाएगा 27 क्यूब, क्यू का क्यूब हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो यहाँ से अपन 9 कॉमन ले लेते हैं, पीछे कितना बच जाएगा, 9 तिया 27, 3 क्यूब, ठीक है ना। अब ये कोई पूर्णांक है, इसको हम m मान लेते हैं। तो m बराबर 3 क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 9m। तो ये तो हमारा सिद्ध हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए कि r बराबर हम यहाँ पे 1 मानते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब इनका भी घन करते हैं, a क्यूब 3q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। अब ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आपने नवीं क्लास में पढ़ा होगा क्या होता है। देखिए a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस 3a² प्लस b होता है, 3ab² होता है प्लस b क्यूब होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये वाला मान रखते हैं, कैसे होगा, a क्यूब बराबर यहाँ पे देखिए 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर है, 3q का स्क्वायर इंटू 1, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू a हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 का क्यूब भी 1 ही होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, 3 को 3 बार गुणा करने में कितना आता है, 27 आता है। तो ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब, तो ये हो जाएगा देखिए 3 तिया 9, 9 का क्यू स्क्वायर 1 से गुणा करने पर ये 9 क्यू स्क्वायर आएगा, प्लस ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 क्यू 1 को गुणा करने वही आएगा प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ से पूरे में से 9 कॉमन लेते हैं, ये आ गया 9 कॉमन, ब्रैकेट आ जाएगा, कितना आएगा, 9 तिया 27 होता है, 9 क्यूब, फिर यहाँ पे केवल क्यू इसके बचेगा और यहाँ पे क्यू
ठीक है ना, +1। ठीक है, अब इसको हम पूरा का पूरा क्या मान लेते हैं, m, क्योंकि ये कोई पूर्णांक है। तो ये हो जाएगा 9m + 1। ये हमारी दूसरी कंडीशन भी सिद्ध हो गई है। ठीक है ना, अब देखिए r बराबर हमें तीसरा मान क्या मानना है, 3 से छोटा ही होगा ना r का मान, तो 0 मान लिया, 1 मान लिया, अब 2 मानेंगे। ठीक है ना, तो a बराबर 3q + 2। अब इसका भी हम घन करते हैं, देखिए a3, ठीक है ना, 3q + 2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे वही कौन सी, ये वाली a + b का होल क्यूब वाला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे। तो a³ क्या होता है, सबसे पहले a का क्यूब होता है 3a का क्यूब + 3 × 3a² होता है इंटू b होता है। ठीक है, प्लस 3a प्लस इंटू क्या होता है, b का क्यूब होता है यहाँ पे, तो b का स्क्वायर होता है। b कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है ना, ये हो गया, प्लस b का क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब देखिए ये हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 3 × 9, 9 × 18, 18 का क्यूब स्क्वायर प्लस 3 × 9, 9 चौक 36, 36 क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा +8। अब इन तीनों में से 9 को कॉमन लेना है, क्योंकि हमें 9m के फॉर्मेट में ही ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे 9 × 27, ये क्यूब बच जाएगा। यहाँ पे 18 में 9 का भाग दिया, 2 से बचता है, 2 बार जाएगा, 9 × 18 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 9 चौक 36, 4 क्यू +8। ठीक है ना, अब इस पूरे को हम m मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 9m + 8। तो ये तीसरी कंडीशन भी हमारी सिद्ध हो गई। 9m + 8 एक ये सिद्ध करना था, एक 9m + 1 ये सिद्ध करना था, और एक हमें ये 9m ज्ञात करना था, जो कि हमारे ये प्रश्न के अंदर ये दे रखे 9m, 9m + 1 या 9m + 8। ठीक है ना, ये एक बार पूरा देख लीजिए आराम से। ठीक है।